हेलो। तो विशाल खबर के सभी दर्शकन का हमार पचन के राम राम भैया, राम राम। सुनो दादू कार्यक्रम में आज हम पांच फेर ददोली भाई के साथ बैठे हैं। ददोली भाई, अब एक थे कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन बा। हाँ हाँ, अब भा ना। और वहाँ बड़े बड़े ढोकहुर नेता कांग्रेस के आए हाँ और बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनमें एक बात ऐसा निकल के आई कि एक नेता जौन है वो अपने भाषण में बात करत करत साधु संत बाबा बैरागी महामंडलेश्वरन का साण कही दी। तो हालांकि ओखे बाद उनकर खंडनो आवा है वह पूरे मामले का लेके कि हमारे कहाँ का मामला ऐसा नहीं रहा, लेकिन सवाल यह उठत है कि यह बात कांग्रेस के नेता के ऊपर काहे, माने कांग्रेस के नेता सनातन धर्म का या ये तर के बाबा बैरागी का टारगेट करत है। यह समझ में नहीं आवे कि कांग्रेस एक तो वैसो माने स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी नहीं आए। कांग्रेस के नेता यह स्वीकार करत हैं, जौन नेता यह कहें कि साण आए वो यह कह रहे हैं कि गुरु गोलवरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जौन वृक्ष लगाइन थे, अब वह पेड़ नहीं रहेगा, वह वृक्ष बन गया। उसे लड़े कहे तो खिलाने हमें एक मजबूत तैयारी करे पड़ी। यह सब जानत कीन अगर सनातन धर्म का ये तर से माने बाबा बैरागी इनका साण कही के अगर कुछ ठीक है, हम ये मानी ली थे कि उनके मन में कौनो बाबा बैरागी इनके या महामंडलेश्वरन के या सनातन धर्म के उपहास उड़ाने की इच्छा न रही हुई, लेकिन एक जो भाषण का जो बहाव रहा, फ्लो रहा, वो साण तो कहीं नहीं। और ओखर प्रतिक्रिया आए गए, विश्वास सारंग प्रतिक्रिया दी दीहन, रमेश्वर शर्मा दी दीहन और पूरे माने हाँ पूर्ण समाज है दीन समाज। तो अपना का लागत है कि कांग्रेस के लोगन का ये तर कहीं के फायदा होता है कि यही पांच अपने से जानबूझ के कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने। देखिए कहा तिवारी जी कि ये स्वाभाविक आए टाइम उनकर चल रहा है। अपना शुरू से देखी कि एक तो ये सत्ता से इतने दिन बाहर हुई है, सत्ता वाली पार्टी रही हमेशा। मजा मारत रहे, 20 साल से बाहर है। अब 20 साल से तो मध्य प्रदेश में बाहर है, 10-15 साल से वो कहीं बाहर है, केंद्र से बाहर है, केंद्रों से बाहर है। अब अपना का ध्यान हुई एक अमित शाह के संसद में एक बयान चलत रहा, तो वह बयान में अपनों सुने हो, पूरा संसार सुने, वो सिर्फ इतना कहीं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर के को पक्षधर है, यह फैसलन से सुना। और बताओ शुरू करें कि भाई जब संविधान बना रहा तो बाबा साहब अम्बेडकर राम जी के मूर्ति, कृष्ण जी के मूर्ति, नानक के मूर्ति, इनकर मूर्ति उनकर मूर्ति सब प्रस्टन में लगाइन रहा। और जौन कांग्रेस पार्टी बाबा साहब चिल्लाती, वह कांग्रेस पार्टी उन सगली प्रस्टन का अलग कर दी निस रहा। माने संविधान से जौनी राम जी के मूर्ति रही, कृष्ण जी के माने चित्र रहे, तो इनका सबका निकाल के वो करें। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी आई तो फिर से नहीं लगाई से चित्र। अच्छा यह फ्लो में वो बता रहे हैं, तो यह कहीं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर चिल्ला रहे हो, और बाबा साहब अम्बेडकर के एक स्मारक बनाने का महू में जौन प्रस्ताव आवा वही कांग्रेस विरोध कर दी। तो जौन ये बाबा साहब चिल्ला रहे हो, इतना तो अगर चिल्लाते तो राम जी मिल जाते। तो हो गए बस इतना आ रहा उनका बात। अब मैं बताई कि बाबा अम्बेडकर के कहाँ थे अपमान आ रहा, कहाँ थे तो अपमान नहीं दिखाता है, लेकिन दूसरे रोज से शुरू होगा प्रदर्शन करब कांग्रेस के बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। माने बिना कौनो बात का बनाओ, इनकर एक पद्धति बन गई। अपना देखे आप कि जब राम मंदिर की बात चलत रही, राम जी के दलीलें दी जात रही, तब इन वहाँ हलफनामा दी नहीं, यह पार्टी कि राम काल्पनिक है, राम है ये न हो, राम तो ऐसे उपन्यास आए या सब उपन्यास के किरदार आए। तो ये कब कितनी देर का कही दे कुछ समझ। अब यहाँ का है कि मध्य प्रदेश में इनका अब काम खत्म हो गया है।
और ये चाहे अब कितो हाथ मार ले, चाहे ग्वाड़ मार ले, चाहे जौन मार ले, कौनो इनमें एक आदमी ऐसा नहीं आए कि जौन कांग्रेस का फिर से प्रतिस्थापित कर सके। कौनो एक नेता हमें नहीं देखा है। ये जौन उटपटांग बदकहाव करत रहा थे, ये पहले के जब मजा का टाइम रहा कांग्रेस के, तो वह टाइम अपने आप का स्वयंभू छत्रपा बने रहे। तो अब इन्हीं और ज्यादा आक्राश होती। सत्ता में तो हमें कि नहीं है, ये बात तय है। ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी जो मेरे से काम कर रही जनता के साथ मिलके, तो ही कहीं चिल्लात रहे, मजबूत करत रहे, अपन जो करें खो करत रहे, मजबूत अब के तर करी है। मजबूत तो अब यह सम्मेलन में अपना आ जाई जो काल भर इनकर। तो सबसे पहले तो यह कह दी कि भारतीय जनता पार्टी जो थी तो ये सब साधुन का, संतन का, महामंडलेश्वरन का, इन्हीं शंकराचार्यन का, इन्हीं छुट्टा साड़ा बना के छोड़ दी जो हमें पंचम के चरे डारत। अब भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। अब भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं हमें बड़ा तकलीफ होती है कि इतने गंभीर आदमी हैं कि जो ये बात का कहीं नहीं, वो मध्य प्रदेश के विधानसभा का उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद जो खंडन आवा हुआ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही नहीं, क्यों राम जन्मभूमि में, राम मंदिर के निर्माण में खुदो चंदा दीन, खुदो चंदा, और के बाद उनकर समझू साहब चंदा दीन। हाँ, अब दीन हो न दीन हो, हम तो अपना तो देखे नहीं है, नहीं माने ब्याबो बे हुई है तो दीन हुई है। अब आए तो हिंदू, हाँ, और तमाम मंदिरन का जीर्णोद्धार कराएं, मरम्मत कराएं, ये सब बात कहीं हाँ, ना। तो ये काहे कहीं जब जनता चिल्लाने लग कि तुम गलती कर गया, ये कम से कम अच्छी बात है ना, कोनो नेता का अपने गलती का अगर एहसास हो जाते तो ये तुम हमें लागत है कि ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये नेता का एक बहुत अच्छा गुण है कि अगर उन्हीं अपने गलती का एहसास हो रहा है कि हमारे काहे का भाव या नहीं रहा, लेकिन गलती। देखिए तिवारी जी, नेता तो अच्छे ना रहे पहले, अब इनकर दिमाग के संतुलन ऐसे बिगड़ा है कि जो उन्हें 20 साल सत्ता से बाहर हुई है, अब वो मजा सत्ता की नहीं मिल नहीं रही है। तो ये स्वाभाविक है, हम अपना आम आदमी जब बहुत दिन तक छटपटात हुए तो फिर जौन मन पड़ा तो उन कहाँ लागत है। अब ये देखी कहीं कि साधु संत छुट्टा साड़ आए, साधु को आए या हमें लागत है कि वो हमसे ज़्यादा जानत हुई हैं। साधु तो वह आए कि जितना मिल जाए वो इनमें संतुष्ट हो जाए, कहू के निंदा न करे, और जब सगले विकारन से रहित हो के नहीं अपने जीवन का यापन जो करे वो साधु आए। माने हमारे धर्म शास्त्र में साधुओं के व्याख्या है, संतों के व्याख्या है। संत का मतलब है कि जो माने सगले गलत रास्तन का परित्याग करके खुद सही रास्ता में चले और समाज का सही रास्ता में ले जाए, वह संत। महामंडलेश्वर जो सगले शास्त्रन के ज्ञाता हुई जाते, सगले शास्त्रन का ज्ञान प्राप्त करे के बाद समाज का कैसन पवित्रता से नहीं अच्छा बनावा जाए, ऐसा व्यक्ति के जिनकर सोच परिपक्व हो जाती, यहाँ महामंडलेश्वर। शंकराचार्य तो हमारे मान ले धर्मगुरु ना। तो जब ऐसा आदमी ने कहीं साण के संज्ञा दे दी जाए, ये साण का ऐसा हो सकते जौन आदमी देखी जितने में जौन पा जाए उतने में संतुष्ट हो जाते, वो साधु है, वो साण कैसा हो सकते भाई। तो यह निश्चित रूप से उनसे गलती है। और देखिए एक तो ई चीज जौन बात ई आई, ई बात करे को मंचन हो रहा, कार्यकर्ता सम्मेलन ऐसे रहा कांग्रेस का कि सब बैठ के विचार करें कि भाई कांग्रेस का कौन मेरे मजबूत कीन जाए। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उन वृक्ष का लगाई रहा वो बट वृक्ष हो गया, वो से लड़े के तो खुद वो मजबूत बना, या वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो वह मजबूती खींची ये कार्यकर्ता सम्मेलन आ रहा है इनकर। अपने कार्यकर्ता का संदेश दीनी ने पूरे सम्मेलन में बताई। अब एक तो यह विवाद पैदा कर दी नहीं कि साधु संतन महात्मन का इनका सबका साड़ के संज्ञा दी नहीं, और कहा थी कि सब चरे डारा थे। कहा चरे डारा थे भाई, हम कहते कि जो ये साधु संत थे आए नहीं कह रहे कि ये देश का ही मान लिया ये देश सनातनों का है, यह देश सनातन की बात करेगा उसको राज करने का मौका मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के एक और मानसिकता है
का अपना देखें कबू देखा गीता में ही टिप्पणी करें, रामायण में ही टिप्पणी करें, सगले पुराणन में ही तर्क टिप्पणी करें, राम कहीं काल्पनिक कहाँ है, भला एक आध बेर कहीं के देख ले मोहम्मद साहब के बारे में, भला कुरानों के बारे में टिप्पणी, एक शब्द कुरान के बारे में टिप्पणी करके बता दें भला। यह तो हिंदू धर्म की उदारता भाई, कहा तुम जाऊं तुम ही कहाँ कहो, सबका अधिकार है, तर्क करें का अधिकार है, जबकि धर्म में तर्क के कौनो स्थान नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म इतना उदार है, सनातन धर्म इतना उदार है कि तुम चाहे कौनो टिप्पणी करत रहा, और निरंतर उदार है हिंदू धर्म की कायर है। अब कायर तो हम नहीं कह सकी, हम पूछा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि ना कायरता का हम उदारता के नाम दे दिए। हाँ नहीं कायर नहीं आए, कायर हो तो देखी कायर आदमी के संस्कृत का बहु बचत नहीं आए। अगर हिंदू कायर हुआ तो ये संस्कृत खत्म हो जाए। लेकिन तमाम झंझावतन के बादो ये भारत देश के सनातन संस्कृत जिंदा ही और आगे जिंदा रही, तो ऐसे कायर तो नहीं कह सका आदमी। यह कह सकते कि सनातन इतना उदार है कि तुम कुछ कहत रहा तो वही को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब साधु संतन के तुम कह रहा है कि भाई ये छुट्टा सहारा है, जौन आदमी अपन सब कुछ परित्याग करके समाज के कल्याण खातिर अपन घर द्वार लड़का बच्चा मोह माया सब कुछ परित्याग करके समाज के काम में लगा है, तो वही कम से कम इतना तो न कहा चाहिए। और या हम अगर उनका आदर न कीन जाए तो निरादरों न कीन जाए। या हम अपना यहाँ बैठ के चर्चा करी थे, हमसे पंचन से ज़्यादा उनका उम्मीद ही जे कही रही यही, और हम ज़्यादा समझदारी ही अच्छा समझो में उनके आ गया है। ऐसा बात नहीं है, समझो आगा कि हम इनके चूक खा गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मेरे से चल रहा है तो अखर भगवान मालिक है। अब एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, अब यह कार्यकर्ता सम्मेलन में हम अब अपने वाले चैनल में एक न्यूज देखें कि वो में यह है कि एक जन कह रहे हैं कि भाई ऊपर नेता चाहे जरूर लड़त रहा है, कार्यकर्ता न लड़ा, तहाँ खट से एक नेताजी उनका ठाड़ हुए, एक छत्र जिन्हीं कहा थे। अब कहाँ कैसन छत्र है उनका भगवान जाने, अब छत्र कितना बचा है आओ भगवान जाने। लेकिन वो कहें कि नहीं नेता काहे लड़े, तो माने लड़ाई न हो या खींच बांस कर रहे हैं और लड़ कूदे रहे मंच माई भाई, तो ये का संदेशा कार्यकर्तन के दे रहे हैं। ये मेरे में कार्यकर्ता मजबूत हुई, कार्यकर्ता मजबूत होते कि निरंतर वही कार्यक्रमन मार्झावा, निरंतर वही संगठित करा, निरंतर वही पार्टी के काम में लगावा। तो ये कहूँ अपना के दिखा नहीं इनके कार्यकर्ता सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखान कि साधु सन्यासी का साड़ बना रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलनों में यह दिखान कि अपने अपने नेता का हाईलाइट करने का एक प्रदर्शन रहा, एक प्रदर्शन आ रहा है। और आगे जो अपन कमेटी बने के तब यही में देखम ना कि राहुल भैया का आदमी रहा चाहिए, तो फलाने भैया का आदमी रहा चाहिए, डेकाने का रहा चाहिए, और फिर निकल के कौनो एक जना आ जाए। वह भारतीय जनता पार्टी के जो संगठित रूप से संगठन चल रहा है उसे लड़े के काबिल नहीं कभी बने पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर यह विचार माने यह तरफ ध्यान रखा थे मैं कि भाई कौन मेरे से संगठन का मजबूत कीन जाए, कौन मेरे से संगठन और सत्ता का समन्वय कीन जाए, कौन मेरे से संगठन और सत्ता दोनों जनता के प्रति जवाबदार रहा है। ये तीनों जौन बिंदु हैं, इनमें मिल के भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्तन का ट्रेंड करे थी और ओसे लड़े की रही ये मेयर करे थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ददोली भाई, अपना बहुत निगही चर्चा में भाग निहन और ये बताएं कि साधु को आए, संत को आए, महामंडलेश्वर को आए। बहुत सारे लोगों का साधुओं के परिभाषा नहीं मालूम, देखत में चाहे भले हो साधु का, संत को आए, महामंडलेश्वर को आए, बाबा को आए, बैरागी। तो यह सब चीज़न के जानकारी हम अपना से चर्चा ऐसे करी थे कि अपना बहुत सारी बातें ऐसा बता दी थे हमारे दर्शकन का जो नहीं जाने, तो अपना के माध्यम से बहुत निगही जानकारी हमारे दर्शकन का मिली। और अब हम अपने कार्यक्रम का विराम दे थे। हाँ ठीक है, तब तक अगले कार्यक्रम के लाने सब दर्शकन का राम राम भैया, राम राम।